नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने परफेक्ट टेंस तक के सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन सभी के वीडियो जो प्लेलिस्ट के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के पहले आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले आपको सिंस और फार का यूज सीखना है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज किया जाता है। तो जैसा कि आपको टेंस से इसके नाम से स्पष्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब है इसमें परफेक्ट टेंस की भी कोई ना कोई क्वालिटी होंगी और कंटिन्यूअस टेंस की भी कोई ना कोई क्वालिटी होंगी। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहाँ पे कोई काम पहले से चालू है और अभी भी जारी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ से आप समझिएगा। लिखा हुआ कि समीर 3 घंटे से हॉकी खेल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो समीर ने हॉकी खेलने का जो काम है 3 घंटे पहले से चालू कर दिया था, यानी काम तो पहले से स्टार्ट था और अभी भी जारी है ना। तो ऐसी जगहों पे हमको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। सेम टू सेम यहाँ भी एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, कुत्ते आधी रात से भौंक रहे हैं। इसका मतलब कि आधी रात से उन्होंने भौंकना चालू किया था और अभी भी वो भौंक रहे हैं, है ना। यानी कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी है। तो आप आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे आपको यूज करना है। अब हम ये देखते हैं कि पहचान क्या होती है। हिंदी अगर सेंटेंस लिखे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कोई जो हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा हो, तो आपको पहचान जाना है कि वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समय के साथ कहने का मतलब कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा कि रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको पहचान में ये आ गया कि रहा है, रही है। ये तो कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि 3 घंटे से, तो क्या ये 3 घंटे समय है ना। तो ये आपको पहचानना है कि रहा है, रही है तो लिखा होगा, लेकिन उसके साथ आपको टाइम दिखा होगा कि 3 घंटे से, आधी रात से, एक टाइम आपको सेंटेंस में दिया गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि भौंक रहे हैं, तो रहे हैं, ठीक है, जो हमारी पहचान हमने बता दी। लेकिन इसमें टाइम भी बताया गया है, आधी रात से, यानी आधी रात क्या है, एक समय है, ठीक है। तो आई होप ये जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको, अगर इसके पहले आपने कभी नहीं पढ़ा फिर भी आपको समझ में आ जाए, ठीक। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, हैज़ बीन, हैव बीन। देखिए परफेक्ट टेंस में आपने हैज़ हैव का यूज किया है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने की वजह से इसमें बीन जुड़ जाता है, ठीक। अब जैसे आप हैज़ और हैव का यूज करते थे, आई वी यू दे, जैसे सेम टू सेम यहाँ भी यूज होगा कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन, तो आप कब यूज करोगे, आपका जब सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, किसी का नाम हो, और या तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे आपको हैज़ का यूज करना है, हैज़ बीन का करना है। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या तो प्लूरल हो, तो वहाँ पे आपको हैव बीन का यूज करना है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। ये तो आपने देखा होगा कि जब हमने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है वहाँ भी हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब नया क्या होगा इस टेंस में, अभी तक आप लोगों ने किसी भी टेंस में सिंस और फार इसका यूज आप लोगों ने नहीं किया है। लेकिन अब आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट हो, पास्ट और फ्यूचर, सभी में आपको क्या लगाना है, सिंस और फार। उसके बाद आपको टाइम लिखना है। टाइम कहने का मतलब है जैसे इसमें लिखा हुआ 3 घंटे से, तो इसके बाद हम इस 3 घंटे को लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आधी रात से लिखा है तो आधी रात को लिखेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसमें कुछ चीज़ें इरेज करूँगा, क्योंकि ये पूरा बोर्ड भरा हुआ है तो मैं सेंटेंसेस कहाँ लिखूँगा, ठीक है। चलिए मैं किनारे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और जो मेन चीज़ें हैं वहाँ इस पर लिखा रहने दूंगा, जैसे ये फार्मूला यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं और जितने भी हमने आपको अभी नियम बताए, जो भी रूल्स बताए, उन सभी का यहाँ पे यूज करते हैं। सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। बहुत ईजी है, देखते जाइए आप लोग।
सबसे पहले क्या पहला सेंटेंस लिखा है, समीर 3 घंटे से हॉकी खेल रहा है। 3 सेंटेंसेस मैं आराम से बताऊंगा, नेक्स्ट जो सेंटेंस बताऊंगा थोड़ा सा स्पीड बताऊंगा, क्योंकि 3 में आपको समझ में आ जाएगा रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है समीर, तो हम लिख देते हैं समीर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मैंने क्या बताया था कि ही सी इट किसी का नाम हो तो वहाँ पे आपको हैज़ लगाना है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे हैज़ बीन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, खेलना, तो खेलना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी तो प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। प्ले और आईएनजी तो प्लेइंग, तो समीर हैज़ बीन प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या खेला था, हॉकी, तो क्या लिखेंगे, प्लेइंग हॉकी। उसके बाद हमको क्या लगाना है, सिंस और फॉर। सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जब भी आपको टाइम, आप ड्यूरेशन टाइम का लिखा हुआ हो तो आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है, और जब आपको फिक्स्ड टाइम, एक डिफिनिट टाइम लिखा हो, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, तो आपको सिंस लगाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3 घंटे। 3 घंटे ड्यूरेशन होता है, क्या इसको हम घड़ी में बता सकते हैं कि 3 घंटे कहाँ पे होगा, है ना। अगर 12 बजे से 3 बजे तक हम बोलें तब जाके 3 घंटा होगा। तो मैंने वैसे भी बताया था, जो घड़ी से हम टाइम बताते हैं उसके पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और जो घड़ी के टाइम ना बता पाएँ तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। तो 3 घंटे नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर, सिंस और फॉर में से। फिर हमको टाइम, टाइम क्या लिखा हुआ, 3 घंटे, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 3 आवर्स, ठीक है। आई होप पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत जाएगी तो सिंस और फॉर में जाएगी। अगर आप लोगों ने सिंस और फॉर वाला वीडियो देखा होगा तो इसको लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझाई है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ, कुत्ते आधी रात से भौंक रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कुत्ते, यानी एक से ज़्यादा हैं तो हम क्या लगाएंगे, डॉग्स। अब चूंकि ये प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना है, हैव। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, हालांकि आपको ये चीज़ें आती होंगी, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, आपने लिखा होगा। तो यहाँ देखो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमको क्या लगाना है, हैव बीन, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं हैव। उसके बाद हमको क्या लगाना है, बीन, तो हैव बीन, तो डॉग्स हैव बीन। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, भौंकना, और भौंकना जब कुत्ते भौंकते हैं उसको बोलते हैं बार्क। अब बार्क का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, बार्किंग, BARKING, बार्किंग। तो डॉग्स है बार्किंग, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अब हमको क्या लगाना है, जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर कैसे लगाएंगे, टाइम देख के। मैंने आपको सिंस और फॉर की वीडियो में बताया था कि जो आधी रात का जो समय होता है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत का टाइम हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे सिंस, और आधी रात से तो सिंस मिडनाइट। आधी रात को हम क्या बोलते हैं, मिडनाइट, मिडनाइट। और हो गया, बस देखिए कितना आसानी से मैंने सेंटेंस को बना दिया है। करना कुछ नहीं है, आपको अगर दिक्कत जाएगी तो यहाँ जाएगी, तो प्लीज़ इसका वीडियो आप देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से आपको पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, सरकार लंबे समय से लोगों को गुमराह कर रही है, ठीक है। ये तो सही बात है, कर रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, सबसे पहले लिखा है सरकार, सरकार यानी गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट। उसके बाद लिखना हमको हेल्पिंग वर्ब जो कि होगी इसमें हैज़, ठीक है। तो हैज़ बीन हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब का आई फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के यहाँ पे गुमराह करना, गुमराह करना मतलब होता है मिसलीड इंग्लिश में, ठीक है। तो मिसलीड का हमको आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो मिसलीड लिखने के बाद हमको आईएनजी लगा देना है, तो मिसलीडिंग हो जाएगा। तो द गवर्नमेंट हैज़ बीन मिसलीडिंग, किसको बना रहे भाई, लोगों को, यानी मिसलीडिंग द पीपल, ठीक है। लोगों को, लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीपल। और उसके बाद हमको क्या लगाना है, सिंस और फॉर। तो सिंस फॉर यानी कहाँ, इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। समय क्या लिखा, लंबे समय से, है ना। हमको जो हमारे सेंटेंस में समय जो लिखा हुआ है लंबे समय से, और लंबे समय से को इंग्लिश में बोलते हैं अ लॉन्ग टाइम, और इसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था उसमें। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम,
आई होप ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने आपको समझाए हैं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर कहीं आपको दिक्कत जा रही होगी तो आपको जा रही होगी सिंस और फॉर में। एक बार और आप देख लीजिए कि रहा है रही तो रहता ही है आपके सेंटेंस में, और साथ ही साथ आपको टाइम लिखा होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो आई होप ये 3 सेंटेंस आपको समझ में आ गए। चलिए और हम सेंटेंसेस बनाते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि दादाजी सुबह से छत पर टहल रहे हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिए काफ़ी आसानी तरीके से इसको भी हम बना लेंगे। दादाजी यानी ग्रैंड फादर, लिखोगे ग्रैंड फादर। ठीक है, ग्रैंड फादर सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। तो हैज़ बीन, देखिए बार बार मैं इस चीज़ को क्यों नहीं लिख रहा हूँ हैज़ बीन, है बीन का यूज, क्योंकि आपको परफेक्ट टेंस में भी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ पे भी मैंने एक बार आपको बता दिया है। तो अब आप इतना थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए चीज़ों को। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, टहलना। टहलना कहने का मतलब क्या होता है, वॉक करते हैं हम, जो आराम आराम से जो चलते हैं, है ना, उसी को तो टहलना होता है। तो टहलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, WALK, और चूँकि ING फॉर्म लगाना है तो ING साथ में लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद ING लगाने के बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, क्या और किसे में। फिर बच गया अदर वर्ड। तो अदर वर्ड देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है कि जो बचेगा वो अदर वर्ड ही होता है। तो छत पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑन द टेरेस। ठीक है, तो ग्रैंडफादर हैज़ बीन वॉकिंग ऑन द टेरेस, नॉर्मल सेंटेंस बन गया। अब हमारा टाइम देखना है सुबह से, तो यहाँ पे सिंस और फॉर लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस एंड फॉर। सुबह से, ये सुबह एक स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, फिक्स्ड टाइम है, डिफरेंट टाइम है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, सिंस, और उसके बाद क्या लगाएंगे, सुबह के लिए मॉर्निंग। तो ये चीज़ मैं इरेज करता हूँ क्योंकि अभी आपने लिख लिया होगा मॉर्निंग, फुल स्टॉप। देखिए कितना आसानी से हमने इसको भी समझा दिया आपको, और आप लोगों से ये आ भी गया होगा अपने से भी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, वह कई दिनों से हमें परेशान कर रही है। कोई लड़की है जो बहुत दिनों से परेशान कर रही है किसी को। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे, चूँकि लड़की है इसलिए वह के लिए हम क्या लिख देंगे, सी। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा सी। उसके बाद अब चूँकि ही सी इट में आता है इसलिए हैज़ बीन लगाएंगे, तो सी हैज़ बीन। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, परेशान करना। परेशान करना की 3 मीनिंग होती हैं, एक होता है बॉदर, एक होता है टीज, और एक होता है डिस्टर्ब। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी यूज करेंगे आपका सही होगा। तो यहाँ पे मैं तीनों को आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप बॉदर, तो बॉदर का थर्ड फॉर्म ING फॉर्म लिखेंगे तो बॉदरिंग हो जाएगा। इसकी जगह आप लिख सकते हो टीज, तो टीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह आप लिखना चाहोगे अगर डिस्टर्ब हो तो डिस्टर्बिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ING फॉर्म लिख रहे हैं। आई होप तीनों चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। तीनों में से एक ही आपको लिखना है, बॉदर, टीज और डिस्टर्ब में से कोई एक लिखिएगा जो आपको पसंद आए। ठीक है, तो सी हैज़ बीन बॉदरिंग, अब किसे परेशान कर रही है, हमें, इसके लिए क्या लिखेंगे, अस। तो सी हैज़ बीन बॉदरिंग अस, अब कई दिनों से। तो यहाँ पे फिर आ गया ना आपको सिंस और फॉर में लगाने के लिए। इसके बिना आप पूरा प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कुछ भी नहीं पढ़ सकते, सिंस एंड फॉर आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कई दिनों से, देखो कई दिनों से बता रहा है, इसका मतलब ये कोई डिफिनिट टाइम नहीं है, वो कई दिन हो सकते हैं, है ना, 15 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर, और कई दिन यानी मेनी डेज। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बन गया, सी हैज़ बीन बॉदरिंग अस फॉर मेनी डेज। आई होप ये सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि सुमित 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया, सुमित, क्योंकि प्रतीक्षा सुमित कर रहा है तो हम लिख देंगे सुमित। उसके बाद हमको सब्जेक्ट है नाम, इसलिए हम लगाएंगे हैज़ बीन। उसके बाद आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए मेन वर्ब यहाँ पे क्या, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना यानी वेट करना, वेट। ठीक है, और वेट के साथ हम ING फॉर्म लगाएंगे। तो सुमित हैज़ बीन वेटिंग। उसके बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, जो कि है नहीं। ठीक है, अदर वर्ड हो जाएगा आपकी, यानी फॉर यू।
तो सुमित हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, अब यहाँ पे 1 घंटे से पहले सबसे पहला सेंटेंस 3 घंटे से लिखा था, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, फॉर लगाओगे, और 1 घंटा यानी एन आवर। ठीक है, देखिए एक के लिए हमने, आपको पता है ना ए एन दी आपने पढ़ा था, तो ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक ही होता है, तो एक के लिए हम 1 आवर नहीं लिखते हैं, एन आवर लिख देते हैं। ठीक है, आई होप जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताए होंगे आपको समझ में आया होगा। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसको आपको ट्रांसलेट करके आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस से लिखा हुआ है, वह बहुत देर से हंस रहा है, इसको आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि क्या ये आपको वाकई अच्छे समझ में आया या नहीं। ठीक है, अगर कहीं आपको दिक्कत जाए तो इसको आप दोबारा देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।